जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्टि कथा हरिवंश पुराण की द्वितीय दिन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आज से हम कथा का प्रारंभ हो रहा है। कल की कथा में हमने प्रथम दिन की कथा में किस प्रकार से हरिवंश पुराण एवं पुत्रेष्टि कथा, इसके अंदर हरिवंश पुराण का, शिव पुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का, ब्रह्म पुराण का, पद्म पुराण का, सबका जो रहस्य होता है, सभी रहस्यों से निचोड़ करके पुत्रेष्टि कथा का श्रवण करा रहे हैं। इस पुत्रेष्टि कथा को श्रवण करने से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, घर के अंदर पारिवारिक समस्या है, पितृदोष है, नौकरी में, विवाह क्षेत्र में, गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव है, या किसी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी छाया दोष है, तब भी इस कथा को श्रवण करने मात्र से सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। आप जो पुत्रेष्टि कथा का श्रवण करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपेत्थे अम्बुफलचारुवक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कान्तिसितामृषितनिन्दितसारिरेन्दो यत्रेकतो विलसितामसिताङ्गशोभां बिन्द्रावने प्रकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदेयं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री बांके बिहारी अपने माता पिता सभी पूज्यजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, नेम सारण तीर्थ में शौनक आज 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया और कहा कि भगवान, इस कलयुग में प्राणी अनेक प्रकार की समस्या से परेशान हैं। देविक देहिक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक। ये तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण करने मात्र से इस कलयुग में जिनको जो है गृहस्थ जीवन से परेशानी है, गृहस्थ जीवन से छुटकारा मिले, जिनको संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, संतान प्राप्ति की रुकावट दूर हो, जिनको पुत्र प्राप्ति में आ रही है, पुत्र प्राप्ति संबंधी समस्या का अंत हो, जिनको धन संबंधी परेशानी है उस समस्या से निजात मिले, जिनको शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कोई बंधन है, असुरी छाया है, उस छाया से मुक्ति मिले। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, हमारे ग्रंथ महापुराणों में, वेदों में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिन उपायों को करने से
जिन कथाओं का श्रवण करने से प्राणी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। परंतु भगवान की कथा एक ऐसी है, भगवान की कथा सुनने से मन को आनंद प्राप्त होता है और सभी प्रकार के बंधनों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, हर मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि भक्तों, होता यह है कि अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, उपाय के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है, जिससे उपाय का फल मिलने में रुकावट आ जाती है, या अपने मन में कोई अविश्वास पैदा हो जाता है जिसके कारण रुकावट आ जाती है। आप जो है कोई भी नियम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाए, शंका आ जाए, तब भी जो है भगवान की प्राप्ति, भगवान की कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है। अगर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तब भी मन एकाग्र नहीं हो पाता। माला आपने जप लिया, आपने कहा कि गुरुजी हम तो जो है 1 वर्ष से संतान गोपाल मंत्र जप रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र जप रहे हैं, फिर भी हमारा कार्य सिद्ध क्यों नहीं हुआ। श्री सूजी महाराज ने इसी बात का कहा है कि अब माला फेर रहे हो, जप कर रहे हो, परमात्मा में मन एकाग्र नहीं होता, और जब तक मन उस कार्य में एकाग्र नहीं होता, विश्वास पूरा नहीं होता, तब तक फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। आप देखो, एक भगवान की कथा एक ऐसी होती है जिसमें मन एकाग्र हो जाता है। आप मोबाइल से नंबर लगाते हो, गलत नंबर जब तक मिलता रहेगा नंबर नहीं लगेगा, और जिस दिन सही नंबर लग जाएगा सीधा फोन लग जाएगी, कॉल लग जाएगी। उसी तरह से परमात्मा की आप भक्ति कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, जब तक तन मन एकाग्र नहीं होता, परमात्मा से मिलता नहीं है। और जब एकाग्र की आप कैसे समझोगे कि आपका एकाग्र हो गया है, आपके मन को आनंद आएगा, आपके मन को हो जाएगा कि अब मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है, मेरे नारायण की, गोविंद की कृपा होने वाली है। ऐसा विश्वास मन में दृढ़ रहेगा। कभी कभी आप भक्तों देखते ही हो, भगवान की कथा सुनते हैं, अगर आप ध्यान लगा के सुनते हैं तो आपके मन को कभी कभी ऐसा आनंद आता है किसी दिन कथा में कि आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं। आंखों से आंसू निकल के परिचय देते हैं कि आपको परमात्मा की कथा में आनंद आ रहा है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये नहीं कि भगवान की कथा जो है मुक्ति देती है, मोक्ष देती है। भगवान की कथा श्रवण करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इस कथा को श्रवण करने से अगर आप संतान से संबंधित परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, देखना आपको वो परेशानी का अवश्य अंत होगा। आप इस कथा को कोशिश करें कि ज्यादा समस्या है तो 7 बार जरूर सुन लें। जैसे आपने शुरू की, एक दिन में आप 3 भी सुन सकते हैं, 4 भी सुन सकते हैं, कैसे भी अध्याय करके। अभी तो मासिक प्राय सुना रहे हैं, उसके बाद में जब वीडियो चैनल पे होंगी, अब एक दिन में कितनी भी बार सुन सकते हैं। तो देखना आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हर प्रकार की समस्या का अंश, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करना, पुत्रेष्टि कथा श्रवण करना, भागवत कथा श्रवण करना, ये सभी प्रकार के कष्टों को नष्ट करके आपकी मनोकामना पूरी करने वाली हैं। हर मनोकामना आप एक बार प्रयोग करके देखो। जब राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर सकती हैं, भगवान शिव जी इस कथा के द्वारा, भागवत के द्वारा अमरनाथ में सुनाई थी, माता पार्वती को अमर कर सकते हैं, सुखदेव जी अमर हो सकते हैं, उसी कथा अमृत का ये पान करके आपकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हो सकती। आप कथा जरूर श्रवण करें। और इस कथा में कोई नियम नहीं है कि आपको एक ही समय सुनना है, किसी भी समय सुन सकते हैं। श्रद्धा भक्ति से सुने। भक्तों, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, गर्ते जतता माता तरुणोक्त नयावती ही
यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यम कलौ केशव कीर्तनाथ। जो फल और युगों में तपस्या करने से हजार हजार वर्ष 10,000 वर्ष तक साधना करते थे, एकाग्र मन से साधना करते थे, तो उससे जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे। केवल मेरे प्रभु की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। विप्रे भागवती वाता गे गे जने जने करता कर लोवेना कथा सारस ततो कथा। परंतु कुछ व्यक्तियों ने केवल व्यवसाय बना करके घर घर में कथा का प्रचार करके कथा का महत्व तो कम कर दिया है, पर कथा की महानता कम नहीं होती। क्योंकि भक्त आजकल समझते ही चलो आज नहीं सुनी तो कल कथा सुन लेंगे, कल नहीं तो बुढ़ापे में सुन लेंगे, परंतु कथा का उम्र कोई नहीं होती। किस समय हमारे कहते ना श्वास श्वास पे राम भज वृथा श्वास ना खोए ना जामे इस श्वास का आवन होए ना होए। हर क्षण परमात्मा को वजो। परमात्मा का अगर आप उनके हाथ में बागडोर दे दोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सिद्धा भक्ति के साथ में बागडोर उनके हाथ में सौंप दो, गोविंद के हाथ में सौंप दो, अपने इष्ट के हाथ में सौंप दो, और जो करना है आपको करना होगा। मैं तो बहुत सारे उपाय कर करके थक गया नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूं। बहुत सारे उपाय किए, जो भी जिसने कहा वो किया, अब तो केवल आपकी शरण में आया हूं। जिस समय पर दुर्योधन और दुर्योधन जो भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो अर्जुन भी आया हुआ था। अब दुर्योधन तो नारायणी सेना मांग ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो मैं तो निशस्त्र होकर के युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा नहीं, निशस्त्र रहूंगा। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। भगवान ने कहा अर्जुन जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो तुम मुझको ले जाके करोगे क्या? मेरा तुम्हें लाभ प्राप्त क्या है? अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही कि हे नारायण, मैं चाहता हूं केशव आप मेरे रथ के साथी बन जाएं और मेरे घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले लें। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे हाथ में बागडोर देने से तुझे लाभ क्या है? अर्जुन ने कहा नारायण, मैंने अपने घोड़ों की नहीं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में दे दी है। हे नारायण, अगर मेरी हार होती है तो लोग कहेंगे, संसार कहेगा कि केशव श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथी थे, अर्जुन के रथ की बागडोर उनके हाथ में थी, इसलिए हार गए। प्रभु मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी। अगर मेरी विजय होती है तब भी कहेंगे कि कृष्ण उनके सारथी थे, अर्जुन के जीवन की बागडोर, रथ की बागडोर केशव के हाथ में थी, इसलिए विजय हो गए। जीत में भी आपका नाम, हार में भी आपका नाम। अब आपको देखना है मुझे हराना है या जिताना है। प्रभु समझ गए कि भक्त भगवान से भी ज्यादा चालाक होते हैं। भगवान चालाक बनने की कोशिश करते हैं, परंतु भगत के वश में है भगवान। तभी तो मेरे भक्त मुझे ठग लेते हैं। प्रभु ने संसार को ठगा, छल किया, परंतु भक्तों के द्वारा मेरे प्रभु भी ठगे जाते हैं। राजा बलि ने प्रभु को ऐसा ठगा, गए थे ठगने के लिए, त्रिलोक नाप लिया, ब्राह्मण का रूप धारण करके, वामन रूप धारण करके 3 पग में, परंतु राजा बलि ने ऐसा ठगा कि तुमने मुझसे त्रिलोक दिया, अब मैं त्रिलोकी पति को अपना पहरेदार बना दूंगा। ये होती है भक्ति। भक्त भगवान से 4 कदम आगे हो जाता है। तभी तो भक्त और भगवान का आपस में चलता ही रहता है। इसलिए तो भक्तों के पास बार बार आते हैं प्रभु कि भगत के बिना मेरी कोई महिमा नहीं है। इसलिए आप भी जो है
कथा श्रवण कर रहे हैं, जीवन की सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं, आखिर में प्रभु गोविंद को अपनी बागडोर सौंप दो कि हे नारायण, मैं अपनी बागडोर आपको सौंप रहा हूं, अब मेरा यह कार्य करना है या ना करना है आपके हाथ में है। अगर मेरा कार्य नहीं हुआ तब भी लोग कहेंगे कि प्रभु की कथा सुनी थी भाव से, 7 बार सुनी थी, 11 बार सुनी थी, 21 बार सुनी थी, तब भी ये काम नहीं हुआ, तब भी पराजय आपकी है। अगर मेरा कार्य सिद्ध होता है तो मैं भी गर्व से कहूंगी, सब लोग कहेंगे कि भगवान की कथा सुनी थी, इसलिए इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, इनके विवाह के योग बन गए, गृहस्थ जीवन सुखमय हो गया, संसार की सभी समस्याओं का अंत हो गया। देखो कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रभु की कथा सुनते हैं। ये नहीं कि नारायण कि मैं कथा सुनूंगी, आप ये माताएं ध्यान रखें, कहे कि मैं कथा सुन रही हूं, ये नहीं पुत्र के लिए, पुत्र भी हो जाएगा तब भी मैं आपकी ये कथा सुनती रहूंगी। आपके इन्हीं माध्यम से जिन व्यास जी महाराज के द्वारा, जिन ब्राह्मण देवता के द्वारा आपकी कथा सुनी है, हमेशा उनके द्वारा ही हम कथा श्रवण करते रहेंगे, उनके माध्यम से जुड़ेंगे। भक्तों एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिनको गुरु मान लिया, जिन ब्राह्मण के द्वारा, गुरु ये नहीं होता कि आप लालच में गुरु बना रहे हो कि गुरु जी भी लालच में शिक्षा दे रहे हैं, आप केवल उनको मान लिया कि इनके मुख से कथा सेवन करने से हमारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, हमेशा उनके द्वारा ही सुनो, भटको मत। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक जड़ को पकड़ के रखो, आप भटकोगे नहीं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। आप डाल डाल और पात पात पे भटकोगे तो कार्य सिद्ध नहीं होता। हमेशा एक जगह जुड़ो, भक्ति सिद्धा पूरी रखो, भाव से जुड़ो, अविश्वास से ना जुड़ो। आपको विश्वास है, विश्वास के साथ में प्रभु की शरण में आओ। अविश्वास है, अविश्वास से भी आप आओगे, कम फल में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, पर निष्फल नहीं जाएगा, फल जरूर मिलेगा। भाव को भाव अनखे आलसहु, नाम जपत दिशे मंगल दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, मेरे नारायण को जपो, जरूर मेरे नारायण की आपके ऊपर कृपा होगी। और भक्तों, प्रभु की कथा जो अनंत है, हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरि की कथा अनंत है, हरि अनंत है। केवल हम 2-4 बिंदु उनके मिल जाते हैं, उन्हें श्रवण करते हैं, कहते हैं। इसलिए भगवान की कथा हमेशा श्रवण करते रहो, भक्ति से श्रवण करते रहो। कलो भक्ति, कलो भक्ति, भक्त्या कृष्ण परस्तः। जो भक्ति से द्रोह करने वाले हैं उनकी दुर्दशा क्या होती है, इसका उदाहरण दुर्वासा ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से द्रोह किया, क्या दुर्दशा हुई, सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। इसलिए आप भक्तों से द्रोह ना करो, ब्राह्मण संतों का अपमान मत करो। जिन गुरुओं से कथा सेवन कर रहे हैं उनका सम्मान करो। देखना मेरे प्रभु नारायण आपके हर कष्ट दूर कर देंगे। परीक्षाएं होती हैं, कष्ट आते हैं, जब भक्ति के रास्ते पे चलोगे कष्ट आएगा जरूर, परंतु छू करके निकल जाएगा। आपको शक्ति प्राप्त होगी, उस कष्ट में भी आनंद आएगा। भक्तों, इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। इसलिए भक्तों को हमेशा भगवान श्री नारायण की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने से परमात्मा जिस जगह भक्तजन कथा श्रवण करते हैं उसी जगह प्रकट हो जाते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी ने मेरे गोविंद से प्रश्न किया कि हे गोविंद, आप रहते कहां हैं, आपका वास कहां पर है? आप बैकुंठ में वास करते हैं। मेरे गोविंद कहते हैं, ना हम बसामि बैकुंठे ना हम योग हृदय मद भक्ता यत्र गायंती तिष्ठामि तत्र नारदः।
मैं बैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। जहां पर मेरे भक्तजन मेरी कथा श्रवण करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूं। भक्तों, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा मेरे प्रभु जिस इष्ट को आप मानते हैं आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही बैठ करके आपके हृदय में विराजमान होकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुनाने वाले के अंदर भी बैठे हैं और सुनने वाले के भी अंदर बैठे हैं। मेरे नारायण अनेक रूपों में आपकी कथा, आपके भाव को देख रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप कथा श्रवण करते इस समय भी यही ध्यान रखो कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए इस कथा का अगर एक लाइन भी कानों में पड़ जाती है तब भी मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है। आजन्म मां प्रियतेन सथेन किंचन चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवर वत्तेन नीतम मिथ्या सुजन जन्मी जन दुख बाजा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगा करके भगवान की कथा श्रवण नहीं करी, वो गधे के समान है, उसका जीवन एक चांडाल के समान है। भगवान जो है जाति से प्रसन्न नहीं होते भक्तों, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान किसी धर्म को नहीं, किसी जात को नहीं। जो भक्तजन भगवान की शरण में आ जाता है वही भगवान उसे ही अपना लेते हैं। कर्म प्रधान है। अगर ब्राह्मण होकर के भी नीच कर्म करता है तो वो भी पूजनीय नहीं होता। अगर कोई भी जाति का अच्छे कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, नारायण की भक्ति करता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, वही ब्राह्मणों के समान हो जाता है। कर्म प्रधान है, कर्म की मुख्यता होती है। अपने कर्म सुधारो। केवल संसार में जन्म लेकर के, हाँ भाई मैंने पैसे वाले घर में जन्म ले लिया, उच्च कुल में जन्म ले लिया, इसी से परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा तो भाव से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। परमात्मा मेरे गोविंद जो है श्री राम रूप में बिलनी के झूठे बेर खा सकते हैं, तो भक्ति से क्यों नहीं प्रसन्न होते। मेरे नारायण ने कोई भेदभाव नहीं करा। मेरे नारायण जो है सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं। केवल सच्चे मन से आकर के देखो, रसकान को भी तार देते हैं, अजामिल को भी तार देते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं। इसलिए ये मनुष्य जन्म हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जन्म में भगवान की कथा श्रवण जरूर करो। कोई भी कष्ट है, किसी भी तरह की समस्या है, मेरे नारायण की शरण में तो आओ, एक बार आकर के तो देखो। संसार के सारे रिश्ते बंधन तोड़ के संसार के काम करो, गृहस्थी का पालन करो, परंतु अपने मन को मेरे नारायण की शरण में अर्पित तो करो। भोले बाबा की शरण में तो आओ। केवल आओ तो सही, एक बार सच्चे मन से आओ। प्रभु के सामने छल कपट मत रखो। मेरे प्रभु जानते हैं हृदय की। भगवान ने स्वयं कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं मेरी शरण में आओ तो सच्चे भाव से आओ, छल कपट को त्याग करके आओ, पूर्ण भाव से समर्पित हो जाओ, तो मैं आपकी बागडोर अपने हाथ में ले लूंगा। ये भाव रखो। इस भाव को रख करके कथा का श्रवण करो। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्याना ज्ञानात गर्जति ही किम ब्रह्मो गर्जनम तस्या रे रे गर्जति गर्जति ही। कथा श्रवण जो है, भगवान की कथा हर समय पर गर्जना करती है कि अरे मेरी शरण में तो आओ, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगी। अपने नारायण से, आपके इष्ट देव से आपको अवश्य मिलाऊंगी। आपकी सभी समस्याओं का मैं अंत कर दूंगी। सच्चे भाव से आओ। सूत जी कहते हैं, जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण
पृथ्वी को त्याग करके अपने गोलोक धाम जा रहे थे। उस समय पर उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो गोलोक धाम जा रहे हैं, ये कलयुग आ रहा है, कलयुग में जो आपके भक्त हैं समस्याओं से घिरे हो जाएंगे। किसी को संतान की समस्या रहेगी, किसी को पुत्र की रहेगी, किसी को धन की रहेगी, किसी को लक्ष्मी की रहेगी, किसी को नौकरी की रहेगी, किसी को विवाह की रहेगी, कोई गृहस्थी के कलेशों से परेशान होगा, कोई शत्रुओं से परेशान होगा। उस समय पर वो क्या धर्म करें और फिर धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब मेरे नारायण ने कहा, धर्म जो है मेरी कथा की शरण में आएगा, वेदों की शरण में आएगा, मेरी भक्ति की शरण में आएगा, तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा, सारे कष्टों से उसे मुक्ति प्रदान कर दूंगा, हर प्रकार के कष्टों से उसे दूर कर दूंगा, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, हर समस्या का उसका अंत होगा। तभी प्रभु ने स्वयं कहा है, नो नात्मना नाचा परें च बंधु वर्गे दीने दयाम न कुरुते नाचा वृत्त वर्गे किम तस्य जीवित फलम ही मनुष्य लोके काकोपि जीवित चिराय बलम न भुक्ते। जो अपने से दूसरों के द्वारा अपने परिवार पर, दीनों पर, कृत्यों पर दया नहीं करता, वो प्राणी कोय के समान रहेगा। इसलिए जो है मेरी शरण में आना चाहिए, भक्ति भाव से मेरी शरण में आ जाए तो सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। भगवान ने स्वयं तभी तो कहा है कि मैं हूं, मेरी शरण में आके तो देखो। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ, जो तू बनता काठ का मैं लोहे की लाठ। मेरे नारायण कहते हैं, अरे मनुष्य, अरे भक्त, एक कदम मेरी तरफ उठा के तो दिखा, तो एक कदम बढ़ के तो देख, तो एक कदम बढ़ेगा। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, एक कदम बढ़ा तो सही, मैं 60 कदम आगे बढ़ा दूंगा तेरे लिए। और जो तू बनता काठ का तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू कहेगा नहीं मैं कठोर हूं, नहीं प्रभु के पास जाना ही नहीं है, मुझसे छल कपट रखेगा, मुझसे द्वेष रखेगा, तो मैं भी लोहे का हो जाता हूं, वज्र हो जाता हूं, मैं मक्खन से भी ज्यादा कोमल हूं और वज्र से भी ज्यादा कठोर भी हूं। जैसा आपका भाव रहेगा, जैसी आपकी भक्ति रहेगी, वैसे ही मैं रहूंगा। ये मेरे नारायण के वचन हैं। इसलिए भक्तों, आप सब कुछ समर्पण करके आपकी जो भी समस्या है, अपनी समस्या को रख के आप संकल्प कर लो कि नारायण, हे प्रभु, हे हरिहर, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, अपनी ये समस्या है, हम आपके अलावा किसको सुनाएं, हम आपकी शरण में हैं, हमारी समस्या को अंत कर दो, हमारी गोद भर दो, हमारे जो है जीवन में खुशहाली दो, अपनी भक्ति दो। एक बार आप आगे बढ़ो तो सही, देखना मेरे प्रभु कितने प्रसन्न हो जाते हैं, कितने दयालु हैं नारायण। आपको कुछ ही दिनों में कुछ खुद चमत्कार दिखेगा, आपकी समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई देगा, आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत मिलेंगे, आपको स्वप्न में दिखाई देगा कि आपकी समस्या का अंत हो रहा है। मेरे भोले बाबा भी आपको स्वप्न में दिखाई देंगे। और आपकी पुत्र संबंधी समस्या है, कथा श्रवण करो और सोमवार के दिन एक बेलपत्र का पत्ता लो, बेलपत्र के पत्ते पर आप अपनी मनोकामना लिखो, चंदन से लिखो और उसमें शहद लगा करके आप मेरे भोले बाबा को कच्ची लस्सी के साथ जल अभिषेक करके इसे अर्पित करके आओ। मेरे भोले बाबा भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि भोले बाबा की भक्ति करते हैं और मेरे भोले बाबा श्री हरि की भक्ति करते हैं।
भक्तों, जीवन में किसी भी तरह की समस्या होती है, प्रभु की शरण में आने से उनका अंत होता है। इसलिए हमेशा भगवान की कथा श्रवण भक्ति भाव से ही करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से ही जो कथावाचक के द्वारा कथा श्रवण करता है, भाव से करता है, उसकी समस्याओं का अंत हो जाता है। कथा के लिए कथा श्रवण जो है, इसे प्रारंभ करने के लिए हमेशा कोई भगवान की कथा में दिन का नियम नहीं होता। हमेशा भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके, गायत्री का ध्यान करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस कथा का महत्व भी क्या है? अपुष्पाका के बंदाचा बंदाया चामृतार्विका सुग्रगर्वा च या नारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः। अपुष्पाकाक बंदाचा बंदा या चामृतार्विका। इस कथा में श्लोक का अर्थ सुनो। जिस स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता हो, जिसके एक बार भी गर्भ धारण नहीं होता हो, और जिसको कभी कोई बच्चा ही नहीं हो रहा हो, या जिसके बच्चे जन्म लेने के बाद में बचते नहीं हैं, या जिसका गर्भ नष्ट हो जाता है, ऐसी स्त्रियां भी अगर इस कथा का श्रवण करेंगी, इस गर्भाचया नारी तथा सभ्या प्रयत्नता, वो स्त्रियां भी इस कथा का श्रवण करेंगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी, उनकी गोद भर जाएगी। स्पष्ट कहा गया है। अब पुष्पा काकबंदाचा, काकबंजा, काकबंदा कहते हैं अपुष्पा जिनको मासिक धर्म नहीं होता, काकबंदा जिनकी जो है कुकोक बनी हुई है, कोक बंधन है। ध्यान से सुनना, इस श्लोक का अर्थ आ रहा है आपको। अपुष्पा काकबंदाचा जिनको मासिक धर्म नहीं होता, पुष्पा काकबंदा जिनकी कोक बनी हुई है, याचा मृतार्विका जिनको कभी भी बच्चे गर्भ धारण ही नहीं हो रहा, स्तन गर्भा जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद में बचते नहीं हैं, या चा नारी जिनका गर्भ गिर जाता है, श्राव्या प्रयत्नता, ऐसी स्त्रियों को इस कथा को प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए, नियम से सुनना चाहिए। उनको जो है कथा सुननी चाहिए और कथा को पूरे भक्तिभाव से सुने। और साथ में आवैष्णव कथाग्राता श्रोत्रव्याकराचन सुख शास्त्रम विशेषेण नासो सभ्य में सुनाथ। जो वैष्णव नहीं, जिसके मुख से कदापि कथा नहीं सुननी चाहिए। इस कथा का अर्थ भी सुन लीजिए भक्तों, सुनो। कथा में कहा गया है कथा भी किसके मुख से सुननी चाहिए? जो प्रभु का भक्त है, ब्राह्मण भगवान की शरण की कथा सुनाता है, लालची नहीं है, वैष्णव के उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। गुरु अच्छा होगा तो शिष्य को भी लाभ प्राप्त होगा। गुरु के मुख से ऐसे सुनो, जो गुरु जो वैष्णव है, प्रभु का भक्त है, ब्राह्मण है, उसके मुख से विशेष सुख शास्त्रम विशेषेण, यानी कि उसके मुख से कथा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैष्णवोत्र सविशेज्ञो विष्णु मुख मुख्यते ब्राह्मणों से मुखासिति सुते ब्राह्मण ऋषि। ब्राह्मण के अलावा किसी और के मुख से कथा श्रवण नहीं करे, क्योंकि ब्राह्मण अगर नियम के साथ में वैष्णव ब्राह्मण कथा सुना रहा है तो उससे कई गुना फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ने उनको भक्ति का कहा है। भक्ति का अधिकार सबको है, पर सबके ज्ञान बांटे हैं, सबके कर्म बांटे हैं। इसलिए उसको गुरु मान करके कथा श्रवण करनी चाहिए। विप्रो विप्रचिता विष्णु जायते ध्रुवम नाचा विष्णु पूजा विप्पम गुरुचरेद। इसलिए उनको गुरु मान करके आप ये जीवन दान कर लो कि हमने ये जीवन भर के लिए गुरु मान लिए हैं, इनकी कथा श्रवण करेंगे, ये सोच करके कथा श्रवण करनी चाहिए। जो उनमें केवल विचार रखता है, मतभेद रखता है,
अरे ये गुरुजी से पहले तो गुरु बना लिया, आप हमारे गुरु हैं, और बाद में उनकी निंदा करते हैं, उनका ये लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए गुरु को, जिस ब्राह्मण को अपने गुरु मान लिया, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। शयानाम परिष्यन्तो भवित्यन्ता गराजनः असम्य सुनतो वृक्षन यत्र मानवः। और कथा कभी लेट करके नहीं सुननी चाहिए, सोते हुए भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, उससे अजगर योनि प्राप्त होती है। और बिना प्रणाम करे, आप कथा मोबाइल पे भी सुन रहे हैं तब भी प्रणाम जरूर करो। जिस व्यास के द्वारा कथा सेवन कर रहे हैं उनको प्रणाम करो, प्रणाम करके कथा सुननी चाहिए। जो बिना प्रणाम किए कथा सुनता है वृक्ष योनि प्राप्त हो जाती है, इसलिए नमस्कार करो। और जो रोगी हो, बीमार हो, बीमार पर यह नियम लागू नहीं होता। बीमार जो व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति किसी भी अवस्था में कथा सुन सकता है, और कथा स्थल पर पहुंच करके उनको प्रणाम करके साक्षात जिनसे कथा सुन रहे हैं व्यास जी का स्वरूप मान करके कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है ब्राह्मण को कथा के चिन्ह दिए हैं कि आप यज्ञोपवीत धारण करो, यज्ञोपवीत दान करके भगवान की भक्ति के लिए जीवन समर्पित करो। कल यत्तो ब्राह्मणत्वे जन्मे सिंहायतः। इसलिए जो मोह से, स्नेह से कथा श्रवण करता है, यानी कि मोह रखो, प्रभु की भक्ति का रखो, अपनी समस्या लेके प्रभु के सामने रख दो, पर मन में शंका मत रखो ये हमारी कामना पूरी होगी या नहीं होगी, कथा सुनने से हमें होगा या नहीं होगा, ये विचार मन में मत लाओ। इस तरह से कथा श्रवण करो, देखना आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। भक्तों, आज की जो द्वितीय दिन की कथा पुत्रेष्टि हरिवंश पुराण पुत्रेष्टि कथा का द्वितीय दिन की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।